Hello class 8 students. Today we are going to start with chapter number 11. The name of the chapter is Louis Pasteur. Starting with the lesson. About the lesson. Louis Pasteur was one of the greatest scientists in the world. जो लुई पास्चर थे वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे. He was one of the most important founders of medical microbiology. जो वो माइक्रोबायोलॉजी होती है जिसको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान जो कहते हैं, जो उसकी चिकित्सा होती है, तो वो क्या थे? वो सबसे प्रमुख संस्थापकों में से एक थे. He was born on 1822 in town in France. और वो कहाँ पर जन्म हुआ था उनका? उनका जन्म 1822 में फ्रांस के एक शहर में हुआ था. He was a chemist. और वो कौन थे? वे एक केमिस्ट थे. He spent lot of time in the laboratory. वो प्रयोगशाला में बहुत ज़्यादा समय बिताया था उन्होंने. He gave anti rabies treatment to the people. और उन्होंने लोगों को रेबीज से बचाने का इलाज भी किया था. रीड द स्टोरी एंड नो मोर अबाउट दिस ग्रेट साइंटिस्ट. अब हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे और इस महान वैज्ञानिक के बारे में बहुत कुछ जानेंगे. स्टार्ट विद द चैप्टर. रीड एंड एंजॉय. मैरी हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम हर स्कूल. जो मैरी है वो स्कूल से अभी लौट कर आई थी. शी वॉज थर्स्टी. और उसको प्यास लगी थी. मैरी, यू कैन हैव अ कप ऑफ मिल्क, सेड हर मदर. तो उनकी मम्मी ने क्या कहा कि मैरी तुम एक कप दूध पी सकती हो. किसने कहा? मैरी की माँ ने कहा. मैरी वेंट इनटू द डाइनिंग हॉल. और मैरी डाइनिंग हॉल में गई. मॉम द मिल्क इज स्पॉइल्ड. उसने क्या बोला कि मम्मा दूध खराब हो गया है. शी क्राइड आउट. उसने जोर से बोला कि मम्मा दूध खराब हो गया है. हर मदर केम इन. उसकी माँ अंदर आई और बोली लेट मी सी. उसने कहा मैं देखती हूँ, मुझे देखने दो. यस द मिल्क इज स्पॉइल्ड. उन्होंने बोला हाँ ये दूध खराब हो गया है. शी टुक आउट अ पैकेट फ्रॉम द कबर्ड. तो उन्होंने क्या किया? एक अलमारी में से एक पैकेट निकाला. शी सेड सी मैरी द मिल्क इज इन द पैकेट इज ऑल राइट. शी सेड. उसने कहा कि जो पैकेट वाला जो दूध है वो तो बिल्कुल ठीक है. मैरी कुड नॉट अंडरस्टैंड द मिल्क गॉट फ्रॉम द मिल्क वेंडर इन द मॉर्निंग गॉट स्पॉइल्ड. तो जब ये चीज़ मैरी को समझ ही नहीं आई. सुबह जो दूध वाले से लिया जो दूध था वो खराब हो गया था. बट द पैकेट गॉट फ्रॉम द सुपर मार्केट वॉज स्टिल गुड. जो हम सुपर मार्केट से जो पैकेट लाए थे वो दूध अभी भी सही था, अच्छा था. हाउ इज दैट? ऐसा क्यों हुआ? शी आस्क्ड हर मदर द रीज़न फॉर दिस. और उन्होंने अपनी माँ से ऐसा पूछा कि ऐसा क्यों हुआ मम्मी. हर मदर एक्सप्लेन्ड द पैकेट मिल्क इज पास्चराइज्ड. तो उसकी माँ ने समझाया जो पैकेट वाला दूध होता है वो पेस्चराइज्ड होता है. द मिल्क गॉट फ्रॉम द मिल्क वेंडर इज नॉट पेस्चराइज्ड. और दूध वाले से जो लिया गया दूध होता है वो पेस्चराइज्ड नहीं होता. बट वॉट इज द मीनिंग ऑफ पेस्चराइज्ड? मैरी ने पूछा पेस्चराइज्ड का क्या मतलब होता है? पेस्चराइजिंग इज अ साइंटिफिक मेथड. तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये एक वैज्ञानिक विधि होती है. फ्रेश मिल्क इज बॉइल्ड एट अ हाई डिग्री. जो बहुत ज़्यादा जो ताज़ा दूध होता है उसको बहुत तेज़ तापमान पे, उच्च तापमान पर उबाला जाता है. देन इट इज़ कूल्ड रैपिडली. और उसको तेज़ी से फिर ठंडा किया जाता है. इन दिस प्रोसेस द जर्म्स इन द मिल्क गेट किल्ड. और इसी प्रक्रिया से क्या होता है? जो दूध के अंदर कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं. दिस वॉज फर्स्ट डन बाय लुईस पास्चर. तो उन्होंने बताया कि ये विधि पहली बार किसने की थी? लुई पास्चर द्वारा की गई थी. हिज नेम इज गिवन टू दिस प्रोसेस. और उन्हीं के नाम पर जो ये प्रोसेस है इसका नाम पड़ा. वो इज लुईस पास्चर. लुईस पास्चर कौन थे? लुईस पास्चर वॉज अ केमिस्ट. और वो कौन थे? वो एक केमिस्ट थे. ही वॉज बॉर्न इन 1822 इन अ टाउन इन फ्रांस. और उनका जन्म 1822 में फ्रांस के एक शहर में हुआ था. हिज पेरेंट्स वर नॉट रिच. उनके माता पिता अमीर नहीं थे. बट दे गिव हिम अ गुड एजुकेशन. पर उन्होंने लुई को अच्छी शिक्षा दी. ही सिक्योर्ड अ डिग्री इन साइंस. और उन्होंने विज्ञान में एक डिग्री प्राप्त की. हिज मार्क्स इन केमिस्ट्री वर नॉट हाई. उनके जो रासायनिक विज्ञान होता है, जो रसायन विज्ञान है यानी केमिस्ट्री जो है, उसमें उनके अंक बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे. बट हिज इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री मेड हिम कंटिन्यू हिज स्टडीज़ इन केमिस्ट्री. बट उनकी जो रुचि थी, जो उनका इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा था केमिस्ट्री में. तो इसलिए
उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को काम किया, रासायनिक विज्ञानों में आगे उन्होंने अपनी पढ़ाई की। ही स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन द लेबोरेटरी, और वो प्रयोगशाला में बहुत समय बिताते थे। ही वॉज कंटिन्यूली लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप एट द जर्म्स, और वो ज़्यादातर अपना समय किस चीज़ को देखने में बिताते थे? माइक्रोस्कोप से कीटाणु जो होते हैं उनको देखते रहते थे। हिज प्रोफेसर मेड अ फन ऑफ हिम, और जो उनके प्रोफेसर थे वो उनका मजाक उड़ाते थे और क्या कहते थे? दे आर यूजलेस टू मैन, ये इंसान के लिए बेकार हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बट Pasteur replied, Sir, the germs cause sickness. I must find out that germs cause which disease. तो उसने बोला कि सर ये जो कीटाणु हैं ये क्या कहलाते, ये क्या करते हैं? ये बीमारियां फैलाते हैं, तो मुझे पता लगाना है कि कौन से कीटाणु कौन सी बीमारी फैलाते हैं। Where do germs come from? asked his professor. उन्होंने प्रोफेसर ने पूछा ये कीटाणु आते कहाँ से हैं, ये जर्म्स कहाँ से आते हैं? Sir, that I must find out, replied Pasteur. तो उन्होंने बोला यही तो मुझे पता लगाना है। And Pasteur found out after a long and patient work, the germs are present in water, earth, dust and even in the air we breathe. तो फिर पास्टर ने लंबी मेहनत की, प्रयोग किए, उसके बाद पता लगाया कि जो कीटाणु हैं वो हवा, मिट्टी, पानी और यहाँ तक कि सांस में भी होते हैं। These germs turn milk sour, और ये दूध को खराब कर देते हैं। Milk is a carrier of germs, और जो मिल्क है, जो दूध है, वो कीटाणुओं का वाहक होता है, उसका कैरियर होता है वो। These germs can cause diseases like tuberculosis and typhoid, और ये जो जर्म्स होते हैं ये टीबी और टाइफाइड जैसी बीमारियां जो होती हैं उनको फैला सकते हैं। He made many experiments, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके के प्रयोग किए। Finally he found out the method to kill the germs in the milk, और उन्होंने फाइनली उनको क्या मिल गया? बहुत सारे प्रयोग करने के बाद दूध से कीटाणु खत्म करने का तरीका उन्होंने खोज निकाला। पास्चर डिड नॉट स्टॉप विथ मिल्क, और इसके बाद वो दूध तक ही सिर्फ सीमित नहीं रहे। ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च, और उन्होंने अपनी जो शोध था, जो रिसर्च थी, उसको जारी रखा। एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया एंड रेबीज वर टेरिबल डिसीजेज। एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया और रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए उन्होंने क्या किया? Pasteur find out certain vaccines, उन्होंने वैक्सीन्स बनाई। These vaccines can prevent and cure these terrible diseases, और ये वैक्सीन्स जो होती थी ये क्या कर सकती थी? ये बीमारियों को रोक भी सकती थी और उनको ठीक भी कर सकती थी। One day a mother brought her son Joseph to Pasteur. Joseph had been bitten by a mad dog. एक दिन की बात है, एक माँ अपने बेटे जोसेफ को लुई पास्टर के पास लेकर आई। उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। He had been 14 wounds all over his body, और उसे क्या था? उसके शरीर पर 14 जख्म थे। कैसे जख्म थे? 14 जख्म थे। The dog had rabies, और उस डॉग को क्या था? उस डॉग को रेबीज था। Everyone felt sorry about the boy, और सबको ये लगा कि ये तो बहुत बुरा हुआ है इस लड़के के साथ। They said the child is sure to die, उनको लगा कि ये तो सच में मर जाएगा। Even Pasteur had no hopes, यहाँ तक कि पास्टर को भी उम्मीद नहीं थी। But he had decided to save the boy, फिर भी उन्होंने उसे बचाने का पूरा निश्चय किया। Pasteur had prepared a serum from a rabbit, और उन्होंने एक खरगोश से सीरम तैयार किया था। The rabbit had died of rabies, और जो रेबीज की बीमारी थी उसकी वजह से वो जो रैबिट था वो मर गया था। He injected the serum into the boy's body at first small quantities, और उन्होंने सीरम जोसेफ के शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना शुरू किया। Slowly he increased the doses, और धीरे धीरे उन्होंने डोज बढ़ाई। On the 9th day Joseph showed improvement, और 9वें दिन जोसेफ में सुधार दिखने लगा। He was out of danger, और वो कैसा हो गया था? वो खतरे से बाहर हो गया था। In 3 months time Joseph walked out of the hospital, और 3 महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और अस्पताल से वो बाहर आ गया। He then became a perfectly healthy child, और वो एकदम से स्वस्थ बच्चा बन गया। The year was 1885, और ये कौन से वर्ष की बात है? 1885 की। Many had been bitten by mad dogs, but no one had escaped death. बहुत तब से 1000 लोगों की जानें बचाई जाने लगी। Since 1885, thousands of lives have been saved by anti-rabies treatment, और इसी वजह से जब 1885 के बाद से बहुत सारी जानें बचाई जाने लगी एंटी रेबीज ट्रीटमेंट करके।
द वर्ल्ड शुड थैंक लुइस पास्चर, जो हमारी दुनिया है, जो हमारी वर्ल्ड है, उस सबको क्या करना चाहिए, लुइस पास्चर का धन्यवाद देना चाहिए। लुइस पास्चर इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, और वो एक बहुत ज़्यादा महानतम वैज्ञानिक के रूप में, फ्रांस के वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स। ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है, प्रोसेस और मैनर ऑफ बिहेविंग टुवर्ड्स, इलाज या फिर हम व्यवहार भी कह सकते हैं इसको। स्पॉइल, मेक और बिकम यूजलेस यानी खराब होना। मिल्क वेंडर, पर्सन हु सेल्स मिल्क और डिलीवर्स मिल्क, जो या तो दूध बेचता है या फिर देता है। सिक्योर, सेफ मतलब सुरक्षित। इंटरेस्ट मतलब कंसर्न यानी रुचि। माइक्रोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट विद लेंसेज फॉर मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर लेंस होते हैं जो कि चीज़ों को बड़ा देखने में मदद करता है। रिसर्च, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ मटेरियल्स यानी अनुसंधान। प्रिवेंट मतलब रोकना, स्टॉप। सिरम, लिक्विड सेपरेटिंग फ्रॉम क्लॉट व्हेन ब्लड कोआगुलेट्स, जब हमारा जो रक्त है उससे अलग किया गया जो तरल होता है उसको हम सिरम कहते हैं। एस्केप, गेट फ्री यानी बच निकलना। तो दैट्स ऑल अबाउट द न्यू वर्ड्स। नाउ विल discuss the question answers. It's question time. First one, in which process the germs in the milk get killed? That is pasteurization. B option is the correct one. Now second one, Louis Pasteur was a chemist. First option is the correct one. Louis Pasteur was born in a town in France. C option is correct. Louis Pasteur's parents were not rich. B option is correct. When was Louis Pasteur died? 1895. C option is the correct one. Yani third option is the correct one. Now we will discuss the fill in the blanks. Fill in the blanks. The milk got from the milk vendor in the morning got spilled. Pasteurization is a scientific method. The germs are present in water, earth, dust and even in water. Pasteur had prepared a serum from a rabbit. Since 1885, thousands of lives have been saved by anti-rabies treatment. Now we will discuss the C part. Write true or false against the following statements. Louis Pasteur was very simple and sincere. This is a true statement. Pasteur believed that germs were carried in the air and might infect other things that came in contact with them. This is also a true statement. Pasteur was not good at chemistry. This was also a true statement. Now fourth one. Pasteur spent 3 years in tracking down the cause of a disease which has ruined the silkworm industry. This is a false statement. Now, D part. Who said it? किसने कहा? Mary, you can have a cup of milk. Mary's mother. Let me see. Yes, this milk is spoiled. Mary's mother ने कहा था ये. The packet milk is pasteurized. The milk got from the milk vendor is not pasteurized. ये भी Mary की मम्मा ने कहा था यानी Mary's mother. But what is mean और pasteurization? ये Mary ने कहा था. They are useless men. You are wasting your time. ये किसने कहा था? प्रोफेसर ने. Where do the germs come from? ये भी प्रोफेसर ने कहा था. Now we will discuss the question answers. Answer the following questions. Why did Mary cry to see the milk? Mary दूध को देखकर अजीब सा उसको क्यों हुआ, वो क्यों रोने लगी? Because the milk from the milk vendor was spoiled. वो खराब हो गया था दूध. How did Mary's mom tell about the process of pasteurization to Mary? उन्होंने कैसे explain किया उसको? उन्होंने बताया कि she said that in pasteurization fresh milk is boiled at high temperature and cooled rapidly to kill germs. तो बहुत simple शब्दों में उन्होंने मैरी को pasteurization process बताया. Who was Louis Pasteur and where was he born? Louis Pasteur कौन थे? Was a great scientist and chemist. He was born in 1822 in a town in France. Fourth one, how did Pasteur prepared anti-rabies vaccine? उन्होंने कैसे बनाई थी? तो उन्होंने बनाई थी he made a syrup from a rabbit which had rabies and injected it gradually into a boy's body. What is the contribution of Louis Pasteur in science? उनका क्या contribution, उनका क्या योगदान है? उन्होंने क्या क्या किया है? He invented pasteurization, developed vaccines for deadly diseases like rabies, anthrax and diphtheria. तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंशंस और आविष्कार किए थे. नाउ क्रिटिकल थिंकिंग. वर्ड्स इन यूज. चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल अप द ब्लैंक्स. यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करके लिखना है. द थीफ fled when the lights were switched on. The terrorists were trying to flee the territory.
May I borrow your bike? Fourth one, can you lend me your scooty? So that's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.